हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की 4 लेसन्स को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 5 का नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। जी हाँ बच्चों, इस लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेसन नंबर 5 है पार्ट 1 और लेसन नंबर 6 है पार्ट 2। तो बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा ये पार्ट 1 जो है बड़ा है, इसीलिए पार्ट 1 को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी रीडिंग करेंगे। बच्चों, थोड़ा सा लेसन अगर लेंथी हो जाता है ना तो आपको प्रॉब्लम होती है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए इस लेसन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही रीडिंग करेंगे। जी हाँ बच्चों, लेसन नंबर 5 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जी हाँ बच्चों, लेसन नंबर 5 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इसके बाद में इसकी रीडिंग करते हैं। तो बच्चों, ये स्टोरी है वांडा पेंड्रोस्की नाम की एक पॉलिश यंग गर्ल की। जी हाँ बच्चों, बहुत ही सिंसियर लड़की है। तो बच्चों, जब 1608 में सबसे पहले जो पॉलिश लोग थे वो इमिग्रेट हुए थे अमेरिका के लिए। इसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी में 1 मिलियन से ज़्यादा पॉलिश लोग इमिग्रेट होते हैं अमेरिका के लिए। और बच्चों, चिकागो को पॉलिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि जो हम लोगों के आसपास लोग होते हैं, हम लोग उन्हें किस प्रकार से जज करते हैं। जी हाँ बच्चों, मैक्सिमम लोग जो हैं वो जज करते हैं कि सामने वाले के पास में कितनी मनी है, कितना वेल्थ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ बच्चों, हम लोगों को जज करना चाहिए सामने वाले की एबिलिटी से, उसके पास कितनी योग्यता है, उसके बेस पर हमें उसे जज करना चाहिए। तो बच्चों, वांडा पेंड्रोस्की एक यंग गर्ल है जो कि पॉलिश गर्ल है और एक स्कूल में पढ़ती है। इमिग्रेट होने के बाद में अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ती है और उसके जो क्लासमेट्स हैं पैगी और मैडी, ये दोनों बच्चे इस छोटी सी यंग गर्ल को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि इसके पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही बहुत सारा मनी है, यानी कि वेल्थ है। तो इसी बेस पर जो 2 गर्ल्स हैं, इसकी जो क्लासमेट्स हैं पैगी और मैडी, ये दोनों बच्चे इससे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक बार की बात है जब ये जो पॉलिश यंग गर्ल है रोज़ डेली एक ही ड्रेस को पहन के अपने स्कूल में आया करती थी। तो पैगी नाम की जो लड़की थी, वैसे तो बहुत सिंसियर थी, वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी, उसके कर्ली हेयर थे और वो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से बचाया भी करती थी। तो वैसे तो वो लड़की ख़राब नहीं थी, लेकिन एक दिन पैगी जो थी वो वांडा से पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं। तो वांडा जो थी वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो कह देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जो कि सभी अलग अलग कलर्स की हैं और बहुत सुंदर लगती हैं, सिल्क की भी हैं, वेलवेट की भी हैं। तो पैगी सोचती है अगर इसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उसके बाद भी ये सिर्फ एक ही ड्रेस को पहन के स्कूल में क्यों आती है। तो बस उसी दिन से जो पैगी थी वो वांडा पेंड्रोस्की का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करती थी और उन बच्चों के लिए ये एक गेम बन गया था वांडा से पूछना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो आखिर वांडा ने अपने इस फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से दूर किया और जो दूसरे बच्चे थे, उसके क्लासमेट्स थे, उन्हें क्या लेसन दिया, इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। और जो उससे पूछा गया था 100 ड्रेसेस हैं, तो 100 ड्रेसेस के रिस्पॉन्स में उसने आखिर ऐसा क्या किया कि सभी बच्चों का मुंह हो जाता है बंद। तो बच्चों, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ही हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। बच्चों, मंडे का दिन था, लेकिन वांडा पेंड्रोस्की अपनी सीट पर नहीं थी। जी हाँ, वो स्कूल से थी एब्सेंट और उसकी जो क्लासमेट्स थी पैगी और मैडी, जिसका मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, जिनके बारे में बताया, जो उसका बहुत सारा मजाक उड़ाया करते थे, उन लोगों ने भी आज वांडा को नोटिस नहीं किया था कि वांडा आज स्कूल नहीं आई है। बच्चों, बेसिकली मैंने आपको बताया था ये स्टोरी एक पॉलिश
यंग गर्ल वांडा पेट्रोस्की की है। बच्चों, वांडा अपने क्लास की सबसे लास्ट बेंच से फर्स्ट वाली बेंच पर बैठा करती थी। बच्चों, जहां पर बैक बेंचर्स बैठते हैं ना, और वहां पर उस कॉर्नर में वही बच्चे ज़्यादा बैठा करते थे जिनके मार्क्स आया करते थे बहुत कम। तो बच्चों, वहाँ पर वो क्यों बैठा करती थी, आखिर इसका क्या कारण था, ये तो कोई नहीं जानता था। और बच्चों, बेसिकली वांडा पेट्रोस्की के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी, और उस दिन मंडे वाले दिन पैगी और मैडी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया था। और वांडा का रूम नंबर था 13, जहां पर वो लास्ट बेंच से एक पहले वाली बेंच में वहां पर बैठा करती थी। और जब बच्चों वो स्कूल आया करती थी तो उसके पैरों में बहुत सारी मड लगा हुआ करती थी, और उसके जो कपड़े हुआ करते थे वैसे तो नीट एंड क्लीन होते थे, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर ये पता लगता था कि उसके क्लोथ्स पर आयरन नहीं हुआ है, यानी कि प्रेस नहीं हुई है। तो बच्चों, यही वांडा पेट्रोस्की के इंट्रोडक्शन में जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉलिश गर्ल थी। और 1608 में अमेरिका के लिए बहुत सारे पॉलिश लोग माइग्रेट हुए थे, और अर्ली 20th सेंचुरी में ज़्यादातर लोग माइग्रेट होकर आ गए थे अमेरिका में, जिनकी संख्या थी 1 मिलियन से भी ज़्यादा। और वांडा को कोई नोटिस नहीं करता था, उसे नोटिस सिर्फ तब किया जाता था जब उसका मजाक उड़ाया जाता था। और स्कूल आने से पहले जब रास्ते में सभी बच्चे मिलकर उसका बहुत सारा मजाक बनाया करते थे, फन क्रिएट करते थे, और छुट्टी होने के बाद जब सब बच्चे अपने घरों में जाया करते थे तब भी पूरे रास्ते में उसका बहुत सारा मजाक उड़ाया करते थे। और बच्चों, नेक्स्ट डे था ट्यूसडे, लेकिन ट्यूसडे को भी किसी बच्चे ने ये नोटिस नहीं किया कि वांडा आज भी एब्सेंट है, क्लास में नहीं आई है। लेकिन वेडनेसडे वाले दिन पैगी और मैडी ने दोनों ने ये नोटिस कर लिया कि आज भी जो वांडा है वो स्कूल से एब्सेंट है। बच्चों, जो पैगी थी वो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, उसके कर्ली हेयर्स थे, बहुत ही प्रिटी थी और बहुत ही सुंदर थी। और जो मैडी थी वो पैगी की क्लोज फ्रेंड थी, ये दोनों हमेशा साथ में ही रहा करते थे। और उन दोनों ने नोटिस आज इसलिए किया था क्योंकि वांडा की वजह से आज वो लोग लेट हो गए थे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो वांडा का वेट कर रहे थे कि वो जैसे ही रास्ते में आते हैं उसके साथ फन क्रिएट करा जाए, उसका मजाक किया जाए वो रास्ते में स्कूल जाने से पहले। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, वांडा को सभी बच्चे सिर्फ उसी समय नोटिस करते थे जब स्कूल वो जा रहे होते थे या छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर वापस आ रहे थे। तो उस दिन वेडनेसडे वाले दिन पैगी और मैडी नोटिस कर लेते हैं कि आज भी वांडा स्कूल से एब्सेंट है। और बच्चों, वांडा पेट्रोस्की का मजाक उड़ाने का कारण एक ये भी था कि उसका नेम बहुत ही बच्चों को फनी लगता था। अब जैसा कि अलग अलग कंट्रीज होते हैं, हर कंट्री में अलग तरीके के नेम्स को रखा जाता है। अब चूंकि जो वांडा थी वो पॉलिश गर्ल थी, और पॉलिश लोग इसी तरीके के नेम्स को रखा करते थे, लेकिन अमेरिकन्स लोग इस तरीके के नाम को नहीं रखा करते थे, जैसे थॉमस, स्मिथ, बाउंस, ये सभी नेम अमेरिकन्स रखा करते थे जो कि बहुत सिंपल होते थे। लेकिन वांडा पेट्रोस्की थोड़ा सा लोगों को टफ लगता था और थोड़ा सा फनी भी लगता था। हालांकि बाउंस भी एक फनी नाम था, लेकिन वांडा पेट्रोस्की जितना फनी नेम बच्चों को नहीं लगता था। और बच्चों, वांडा हमेशा अकेले ही स्कूल आया करती थी और अकेले ही स्कूल जाया करती थी। रास्ते में बहुत सारे बच्चे उसे परेशान भी किया करते थे, और वो हमेशा एक ब्लू कलर की ही फेड ड्रेस पहना करती थी जो कि बहुत पुरानी थी और उसे अच्छे से फिट भी नहीं आया करती थी। इससे ये मालूम पड़ता है कि उसे जो ये ड्रेस मिली है वो ड्रेस भी उसे किसी ने दी हुई है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, वांडा बहुत ही पुअर गर्ल थी, उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं थे, इसीलिए भी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो वो हमेशा अकेले आया करती थी और उसकी ड्रेस फेड हुआ करती थी। वांडा किसी से ज़्यादा बात भी नहीं किया करती थी, लेकिन जो और गर्ल्स थी वो थोड़ा बहुत उससे बात करती थी। और जब हॉप स्कॉच नाम का एक गेम जो गर्ल्स खेला करती हैं, उस गेम को गर्ल्स खेला करती थी, तो वांडा उन सभी गर्ल्स को बहुत देर तक देखा करती थी, उन्हें खेलते हुए देखा करती थी। बच्चों, एक दिन की बात है, सभी बच्चे हॉप स्कॉच नाम का गेम खेल रहे थे। उसी समय पैगी जो थी वो वांडा से पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो वांडा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, और जो सभी सिल्क की हैं, कुछ वेलवेट की हैं और सभी अलग अलग कलर्स की हैं। तो पैगी जो थी और उसके जो साथी थे, क्लासमेट्स थे, वो सभी लोग हॉप स्कॉच गेम को खेलना बंद कर देते हैं और उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं। फिर पैगी उससे पूछती है कि
तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, क्योंकि उसके शूज़ में भी मड लगी रहती थी ना, और वो हमेशा एक ही ब्लू कलर की फेड ड्रेस पहना करती थी, इसीलिए मजाक करने के लिए दूसरे बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं। तो वांडा कहती है कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं और जो सभी शूज़ अलग अलग कलर्स के हैं। तो बच्चों इतना कहना था और सभी बच्चे बहुत हंसने लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और उन लोगों के लिए आखिर एक दिन उसी दिन से ये गेम बन जाता है कि वांडा से पूछना तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। तो वांडा जो थी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट भी होती थी, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली जाया करती थी और उनसे किसी को भी आंसर नहीं दिया करती थी। और बच्चों वैसे तो पैगी नाम की जो लड़की थी वो नेचर से ख़राब नहीं थी, वो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से बचाया करती थी जब बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हुआ करते थे, और उसे बहुत रोना भी आता था जब कोई भी एनिमल्स के साथ क्रूरल्टी करता था। बाई नेचर वो पैगी जो थी ख़राब नहीं थी, लेकिन बस फ़न क्रिएट करने के एम से, फ़न क्रिएट करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए वो वांडा का मजाक उड़ाया करती थी। और जो मैडी नाम की गर्ल थी जो पैगी की बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, वो भी पुअर थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब सभी बच्चे मिलकर जो वांडा नाम की लड़की थी, यंग गर्ल थी, पॉलिश गर्ल थी, उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो आखिर चाहती थी कि उसका मजाक कोई भी ना उड़ाए, क्योंकि आखिर वो भी तो एक पुअर गर्ल है, लेकिन पैगी उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, इसीलिए वो कुछ भी पैगी से कह नहीं पाया करती थी। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो वांडा पेट्रोस्की थी उसने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन करी एक कंपटीशन में और फर्स्ट प्राइज़ लिया, और इस प्राइज़ को मिलने के बाद में जो उसके क्लासमेट्स थे उन सभी बच्चों को किस तरीके से वांडा पेट्रोस्की ने सरप्राइज़ कर दिया। तो बच्चों जो 100 ड्रेसेस का फ्रस्ट्रेशन था वो किस तरीके से वांडा ने अपनी जो क्रिएटिविटी होती है उस क्रिएटिविटी को दिखाते हुए किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन को निकाला, इस सब बातों की जानकारी हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट में। तो बच्चों सेकंड पार्ट को पढ़ने के लिए आपको सेकंड वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, और हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें, और जो लोग आज हमारे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो होगा अपलोड यूट्यूब पर सबसे पहले नोटिफिकेशन किसके पास पहुंचेगा? जी हाँ बच्चों, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस लेसन के सेकंड एंड लास्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।